बच्चों, आज हम कक्षा 5 का हमारा परिवेश पढ़ेंगे। पाठ 1 नाम है परिवार कल, आज और कल। यहाँ पर कुछ परिवारों के चित्र दिए गए हैं किताब में। इसमें कई परिवारों के चित्र दिए गए हैं। टुईया, शरद और उज्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये पहले चित्र में टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है क्योंकि उसे छोटी सी बहन मिल गई है। अब आप चित्र देखकर ये बताइए कि टुईया के परिवार में अब कुल मिलाकर कितने लोग हो गए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। ये दूसरा है चित्र। इसमें शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा, आप सोचकर बताइए। पापा के साथ कौन जाएगा? क्या शरद के दोस्त भी बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? ये तीसरा चित्र उज्मा के परिवार का है। आज उज्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? अगर होंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे? और ये तीसरी कहानी है गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। बच्चों, आप लोग सोचकर बताइए कि आपने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा है। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहाँ काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे।
हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहां चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है? आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, आप भी बताइए। बदलते रहते हैं परिवार। बच्चों, अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि परिवार कैसे कल से आज तक बदले हैं या आगे क्या क्या उनमें बदलाव होता है। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में भी बदलाव होते हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर अस्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं, बल्कि पूरे समाज में होते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने परिवार के बारे में पढ़ा और परिवार में होने वाले परिवर्तनों को भी देखा। कुछ परिवार छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे इस समय बीमारी के समय बहुत से परिवारों में वे लोग जो बाहर रहते थे, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, वे सभी घर आ गए हैं। उनके परिवार बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से कल को बीमारी ख़त्म होगी, सब कुछ ठीक होगा, वे लोग फिर चले जाएंगे। तो परिवार समय के अनुसार छोटे या बड़े होते रहते हैं। आप अपने परिवार को देखिएगा और अपने अनुभव के आधार पे कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दीजिएगा। जैसे परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है, परिवार की संख्या का खेती पे क्या असर पड़ता है, इस तरह के प्रश्नों पर भी विचार कीजिएगा। तथा अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 1 को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़िएगा। धन्यवाद।